नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम करेंगे यूपी टेट 2018 में पूछे गए हिंदी के पूरे 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन। और इसके पहले हम बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करा चुके हैं, जो आपके यूपी टेट 2018 में पूछे गए थे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी आपके मित्र और सहपाठी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, यह भाग 2 के अंतर्गत पूछा गया था। भाषा 1 में हिंदी में प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन है प्राग, प्राग, प्राग या प्रागैति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर व्यंजन संधि है प्राक धन ऐतिहासिक, यानी प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है। क ख ग यानी तीसरा वर्ण क वर्ग का। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कविता है। ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं और अंत में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की रचना है, तो इसलिए आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? वही धनकार, वही धनकार, वहिष धन आकार, वहिर्धन कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पे आपका विसर्ग संधि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वहिधन कार। यहाँ पे विसर्ग आधे समय परिवर्तित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी की रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। वैदेही अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जो 1940 में इन्होंने किया था। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसमें वैदेही वनवास में किसकी रचना, किसके बारे में रचना किए हैं? यह पूरा राम के बारे में, जब वो श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे, उसी के आधार पे इस कहानी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पखवाज, पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। पुल्लिंग शब्द को देखना है इसमें, जैसे आपको स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये लिंग से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2018 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, पहिया। पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि पखवाज, लिखावट तथा मझधार ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। पहिया जो है एक पुल्लिंग शब्द है। इसको आप वाक्य प्रयोग करके भी जांच कर सकते हैं, जैसे गाड़ी का पहिया छोटा है, बड़ा है। पहिया बड़ी है, छोटी है नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा है, छोटा है। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। तो इसको पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए, संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन है भाग्यशाली भाषा, अलंकरण, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अलंकरण जो है संप्रेषण कला नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, विचारों भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास में निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। यहाँ पे अस्पष्टता, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, ये सभी हैं, जबकि अलंकरण नहीं दिया गया है इस गद्यांश में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास, अभ्यास, भाषण, विषय की अच्छी पकड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको चिन्हित कर दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आप पढ़े होंगे, जो दो वर्डों के मेल से बनते हैं। त्र, त प्लस र, ये संयुक्त व्यंजन है। छ, क प्लस स, छ, ज्ञ, ज धन य से ज्य बनता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो जहाँ भी कभी देवी देवताओं का नाम आता है या उसका अर्थ हट के निकलता है उस शब्द से, तो वही आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। मृत्युंजय किसको कहा जाता है? शंकर भगवान को कहा जाता है। अर्थात शिव जी। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शन है अलन, अल या अलम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अलमधर कार, यानी जो म है वो अनुस्वार में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष से एक वचन, सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष से एक वचन स्त्रीलिंग, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, संबोधन अव्यय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यह पुस्तक किसकी है, यानी यह के बारे में पूछा गया है। यह जो शब्द है क्या है? तो यह एक सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। यह एक वचन स्त्रीलिंग है और ये क्या है? पुस्तक विशेष से, यानी पुस्तक की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विलोम से भी आपके यहाँ पे यूपीटेट में प्रश्न पूछा गया है। तो विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, ऑप्शन है व्याख्या, विवेचन, संश्लेषण या विभाजित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। आपने पढ़ा होगा संश्लेषण और विश्लेषण विधि, ये आपके बाल मनोविज्ञान या शिक्षण अधिगम में पढ़ाया जाता है। तो आसानी से याद रख सकते हैं, विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठ, दंत्य या अनुनासिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें कंठ कहते हैं, कंठ व्यंजन होते हैं।
सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ दंत, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। तो क वर्ग में आपका कंठ होता है, च वर्ग आपका तालु होता है, और ट वर्ग आपका मूर्धा होता है, और दंत्य होता है आपका जो दांतों पर जीभ लगाने से बोला जाता है। त वर्ग जो आपका दंत होता है, त, थ, द, ध, न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है च, छ, ज, स, स, अ, ब, स, य, र, ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ स, ये आपके ऊष्म व्यंजन है, जबकि च, छ, ज ये आपके च वर्ग में ये पूरा आपका स्पर्श व्यंजन में आता है। य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? अनधिगत, अत्यल्प, अत्यधिक या अनधिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ अत्यल्प का विलोम अत्यधिक होता है, तो यहाँ पे अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अल्तप्य, अत्यल्प। अगला प्रश्न है, रीत का विलोम क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही एग्जाम में दो बार विलोम शब्द पूछा गया है। तो रीत का विलोम विकीर्ण, अनरित, वक्र, अनैक्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ रीत का विलोम होता है अनरित। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सन, सम, सक, संग। तो अभी मैंने इस प्रकार के एक और शब्द आपको ऊपर बताया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ सम। उपसर्ग का प्रयोग हुआ आप यहाँ पे संकल्प में, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा। तो आपके 3 वाच्य होते हैं हिंदी में, कृत्यवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या अन्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ इस वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? यहाँ पे आपको तत्सम और तद्भव शब्द का मेल बताना है जो कि गलत है। लुनाई, लावण्या, लौंग, लवंग, आत, अंत्र, आयसु, आदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ आत, अंत्र ये वाला जो आपका जोड़ा है गलत दिया हुआ है, जिसका जो सही जोड़ा होगा आत्र को आत्र बोलते हैं संस्कृत में, जिसे तत्सम शब्द जो है संस्कृत के शब्द होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो इसके बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो यहाँ पे अंत्र के जगह पे आंत्र होना चाहिए, आ का मात्रा बस यहाँ पे लग जाएगा तो ये आपका आंत्र सही हो जाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रसज्ञ रंजन ये भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
परंतु स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, स्कंदगुप्त। यह जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। तो आप याद रखेंगे, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की एक नाटक है। क्या है? नाटक। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी उसी चीज़ को दोबारा पूछ रहा है, कौन सा जोड़ा गलत है और कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बात एक ही हुआ, यहाँ पे लेखक पूछा गया था और यहाँ पे कवि पूछा गया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, क्योंकि यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अब इसको लिख लेंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, यानी ये वाला जो आपका जोड़ा है सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, बोलगा से गंगा राहुल संकीर्तन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, दर्शन दिग्दर्शन। यह जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, कृति नहीं है, बल्कि राहुल संकीर्तन की कृति है। बाकी आर्यों का देश डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है, बोलगा से गंगा ये भी राहुल संकीर्तन की कृति है, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की कृति है। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और दर्शन दिग्दर्शन ये भी राहुल संकीर्तन की एक कृति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य गलत है, शुद्ध नहीं है। ऑप्शन है, हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे परिश्रमी कॉमा लगा हुआ है, कर्मठ और मृदुभाषी है। तो ये वाक्य सही है, जहाँ पे आपको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसके पास धन वैभव कामा नौकर चौकर आदि के सभी कुछ था, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, यहाँ भी उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, हाँ मेरा यही विचार था। यानी हाँ के बाद एक और सेंटेंस वाक्य मेरा यही विचार था, तो यहाँ पे कामा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ऑप्शन है, सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, सनातन, चिरंतन तथा शाश्वत क्रमशः अर्थ हैं परंपरा अनुसार, चला आता हुआ या बहुत दिनों से चला आता रहने वाला जो चीज़ है उसी को कहते हैं सनातन, चिरंतन, शाश्वत या हमेशा रहने वाला। तो यहाँ पे तीनों शब्द एक जैसे हैं, बल्कि अधुनातन क्या है, एक अलग शब्द है जिसका प्रकृति जो है भिन्न है। अगला प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है, अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, प्राचीन का जो आपका विलोम हो जाएगा
अर्वाचीन हो जाएगा और अर्वाचीन शब्द का जो विलोम होगा प्राचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, गृहिणी, जगतगुरु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। विरहणी जो है आपका शब्द जो है अशुद्ध है, जबकि विभीषण, गृहिणी और जगतगुरु यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। और विरहिणी को अगर इसको शुद्ध व्याकरण के हिसाब से लिखें इसका विरहणी हो जाएगा। अगर इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा विरहिणी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा विरहिणी, जबकि ये वाला जो आपका विरहणी है गलत है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये आपका मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल, साहसी व्यक्त। यानी माई का लाल का होता है साहसी व्यक्त, ये भी आपका जोड़ा सही है। लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट होना, ये भी आपका सही है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। यहाँ पे आपका तीसरा जो होगा ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, यानी ये जो युग्म है गलत है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, सब्ज बाग दिखलाना। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया है श्लेष अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे यमक अलंकार वहाँ पे होता है जहाँ पे एक ही शब्द दो बार आया हो और उसका प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरित शब्द एक ही बार आया है और एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। हरित मिस होता है हरा और हरित मिस होता है प्रसन्न होना। तो इस प्रश्न का यानी जहाँ पे एक शब्द एक ही बार आए और उसके दो अर्थ निकले तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो बहुब्रीहि में अगर तीसरे अर्थ को प्रकट करता है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। द्वंद्व में अगर दोनों शब्द क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो तो द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु में आपका संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, त्रिशूल, त्रिमूर्ति, ये सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। और द्वंद्व में दिन और रात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे गाय के लिए शाला, यानी रहने के लिए ठिकाना, जो भी घर होता है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट के साथ देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी धीरे धीरे और सरलता से आपको एक एक क्वेश्चन पढ़कर, एक एक प्रश्न पढ़कर यहाँ पे प्रश्नों का आंसर बताया गया है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।